देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और मेरे साथ एक पूर्व शिक्षाविद बैठे हैं रामकिशन पुनिया जी। आंदोलनों से भी जुड़े हुए और संविधान को इतनी गहराई से इन्होंने पढ़ा है कि समय समय पे वंचित वर्ग के लिए और एक नागरिक के अधिकार के लिए कहाँ तक प्रवोक किया जा सकता है, इनका पूरा जीवन इस तरह से एक किताब है। तो आइए जान लेते हैं, जिस तरह मीडिया पे पेड मीडिया के जिस तरह के एलिगेशंस लगते हैं और मीडिया आज पीपल वॉइस ना हो के एक प्रोपेगेंडा पे ज़्यादा काम करती है, तो क्या सामान्य आदमी के लिए शेड्यूल में क्या वो स्पेस है? क्या सामान्य आदमी की आवाज़ वहाँ तक पहुँच पाती है? इसी पे पुनिया जी ने एक कदम उठाया है, ये जान लेते हैं। नमस्कार जी। जी सर, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये जो आपने जो कम्युनिकेशंस किया है जी, राष्ट्रपति को किया है और सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन में नव भारत टाइम्स है। जी सर। तो जिस तरह की आपने क्या मैसेज दिया आपने? हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मैंने खुद लगभग 25-30 साल तक सभी अखबारों में लिखा है। मैं संपादक के नाम पत्र भी खूब लिखता था और लेख भी मेरे बड़े बड़े आते थे अखबारों में, दैनिक समाचार पत्रों में, यानी पंजाब केसरी में, हिंदुस्तान में मेरे बड़े बड़े लेख आते थे। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कोई भी समाचार दैनिक पत्र है वो आमतौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति या बहुजन की बात को नहीं करता, उनकी बात को अवॉइड करता है। तो अब मैंने हमारी जो पंचायत है बरवाला पंचायत 360, जब भी उसकी तरफ से कोई कार्यक्रम किया गया वो समाज सुधार का है, लेकिन समाचार पत्र उनको तवज्जो नहीं देता। इस मुद्दे को लेकर के हमारे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के बुद्धिजीवियों, प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक संगठन तैयार किया है जिसका नाम है वॉइस अगेंस्ट प्रेस मीडिया मोनोपोली। उसकी ये कब से महसूस हुआ आपको? ये महसूस तो मैं लगातार कर ही रहा हूं इसको काफी दिनों से। लेकिन जब मैंने महसूस किया कि पिछले दिनों जब अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चों ने पटाखे न छुड़ाने की शपथ दिल्ली के गांव बरवाला में ली, सैकड़ों बच्चे छोटे छोटे, वो न्यूज़ किसी भी समाचार पत्र ने दी। उन्होंने पूछा किस वर्ग के बच्चे, मैंने बताया कि भाई ये आमतौर पर गरीब बच्चे, दलित वर्ग के बच्चे हैं, तो न्यूज़ नहीं दी। उसके बाद 6 दिसंबर को बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ एक कार्यक्रम किया गया चौपाल में, सैकड़ों आदमी थे, बच्चे थे, संविधान की शपथ ली बच्चों ने, लोगों ने शपथ ली। उस न्यूज़ को भी किसी भी समाचार पत्र ने दिया। तो इससे आप एग्रीड महसूस कर रहे हैं? हाँ, इससे मैंने महसूस किया कि आमतौर पर इन वर्गों को जो है ये सभी समाचार पत्र अवॉइड करते हैं। हमने घोषणा की कि हम जो है हर समाचार पत्र का विरोध करेंगे, जितने भी समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र, हम उनका विरोध करेंगे। हम किसी भी समाचार पत्र में आगे से अभी न्यूज़ नहीं भेजेंगे। और इसको लेकर के फिर हमने अपनी संस्था गठन किया। बरवाला पंचायत 360 पहले से चल रही थी। तो ये मीडिया बायकॉट है या मतलब किसी एक पर्टिकुलर पेपर का? नहीं, बायकॉट नहीं, एक का नहीं, पर्टिकुलर। मैंने महसूस किया है कि जितने भी दैनिक समाचार पत्र नई दिल्ली से निकलते हैं, आमतौर पर वो अनुसूचित जाति जनजाति का एक तरह से ये समझिए उसको नज़रअंदाज करते हैं। यानी कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद यदि किसी दलित समाज से, एससी समाज से जुड़े हुए किसी रिटायर्ड अधिकारी का यदि यह ओपिनियन है कि आवाज़ नहीं सुनी जाती, तो मैच्योरिटी की तरफ डेमोक्रेसी नहीं जा रही, बल्कि सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो जा रहा है। जहाँ जातिगत आंकड़ों की बात आती है और जहाँ ओम प्रकाश धनखड़ का एक इवेंट चल रहा है, एक मंत्री ने क्या कहा, दूसरे नेता ने क्या कहा, वो मिर्च मसाले वाली चीज़ें चलती हैं। जमीनी स्तर पे देश का नागरिक क्या सोचता है, उनका क्या घटनाक्रम है, उसके लिए आज तक कोई स्थान आपको मीडिया में नजर नहीं आ रहा है? नहीं, बस इसके बारे में ये है कि मैंने एक चीज़ देखी कि कितना ही बड़ा इवेंट्स कर लो। एक बार मैंने पार्लियामेंट पर टीचर्स का प्रदर्शन किया, मेरे साथ 2700 टीचर गिरफ्तार हुआ, मेरी एक लाइन नहीं छापी किसी भी अखबार में। आक्रोश तो मुझे उसी दिन से था। लेकिन अब आकर के मैंने देखा कि हर दैनिक समाचार पत्र हमारी आवाज़ को दबाता है। तो इसी कैसे आप इसका वो करेंगे प्रोटेस्ट? इसको लेकर के हमारी बरवाला पंचायत 360 जो है और वॉइस अगेंस्ट प्रेस मीडिया मोनोपोली, इसकी तरफ से सबसे पहले हमने समीक्षा की नव भारत टाइम्स की, और बरवाला गांव के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में 25 दिसंबर को शाम को 4 बजे नव भारत टाइम्स की होली यहां पर जलाई जाएगी।
परसों यानी कि, और उसके बाद हमारी पंचायत ने और वाइस अगेंस्ट प्रेस मीडिया मोनोपोली ने ये डिसाइड किया है पूरी उसने, अब कि उसके बाद हम नव भारत टाइम्स के कार्यालय के सामने जलाएंगे, जंतर मंतर पर जलाएंगे, उसके बाद हम भारतीय प्रेस परिषद के सामने जलाएंगे। ये मुद्दा मैं एक बार भारतीय प्रेस परिषद में लेके गया था, मेरी बातचीत हुई थी वहां पर, और अगर इस बात को नहीं मानते तो मैं मामले को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पार्लियामेंट्री कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति, भारतीय प्रेस परिषद और महामहिम राष्ट्रपति के दरबार में लेकर के जाऊंगा, पक्का जाऊंगा लेकर के वहां पर। आपकी तरह जागरूक हैं जी, जो अपने संवैधानिक अधिकारों पर जो समाज के लिए सोचते हैं, तो उनके लिए क्या निमंत्रण है आपका? जो उनके लिए ये है कि आइए आप 4 बजे जो हम यहाँ पर होली जलाएंगे, चाहे वो कितने भी आदमी मिले, और इसके साथ साथ बरवाला पंचायत 360 के आह्वान पर दिल्ली और एनसीआर के इलाके में हजारों आदमी इसकी होली दहन करेंगे नव भारत टाइम्स का। डॉक्टर साहब, हमारी 3 मांग है प्रेस मीडिया से और सरकार से। सबसे पहली मांग ये है कि जब आप विज्ञापन सरकारी लेते हैं तो उसमें हमारा अधिकार है, जब आप कोटा कागज का सरकारी लेते हैं उसमें हमारा अधिकार है, जब समाचार पत्र सरकारी सुविधाएं लेते हैं तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति का भी अधिकार है। लिहाजा हर दैनिक समाचार पत्र में एक पृष्ठ जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित किया जाए। दूसरी मांग है एक रिपोर्टर स्पेशल इन वर्गों के लिए लगाया जाए ताकि उससे संपर्क किया जा सके। तीसरी मांग हमारी ये है कि जब भी आप संवाददाता यानी रिपोर्टर्स की भर्ती करते हैं तो उसमें रिजर्वेशन दिया जाए, क्योंकि उसमें सरकारी अंश होता है। धन्यवाद। तो ये जो आज का मीडिया अपने आप को कई बार चौथा सदन भी कहते हैं, हालांकि संविधान में कहीं लिखा नहीं, तो कितना वो निष्पक्ष है, कितना वो रिप्रेजेंट कर रहा है जनता को? ये जिस तरह का प्रोटेस्ट यहाँ बरवाड़ा से उठा है वो अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। यानी कि मीडिया जो ग्राउंड से जुड़े हुए आदमी हैं उनसे कितना कटा हुआ है, ये प्रोटेस्ट अपने आप में बयान कर रहा है। और इसी प्रोटेस्ट की प्रतियां ओचंदी दिल्ली किसान अधिकार मंच के धरने के चौक से भी उस दिन जलाई जाएंगी। तो ये पता नहीं ये कारवा कहाँ तक जाएगा। लेकिन जो एडिटर हैं, एक ज़माना था इमरजेंसी में जहाँ एडिटर्स ने इमरजेंसी में गिरफ्तारियाँ दी थी, मीडिया को जिंदा रखा था, लेकिन आज का जो मीडिया है वो किस हद पे है और कितना लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, इसमें जो भी आपकी राय है, विचार हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। आप क्या बेटर चाहते हैं मीडिया कि वो किस तरह से जनता के लिए जवाबदेही हो, वो भी आप सजेशन डालिए। जुड़े रहिए। जय किसान।